आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैम्पेज मिसाइल सिस्टम के बारे में। देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में जब चाइना के साथ में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब भारत की तीनों सेनाओं को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पावर दी गई थी। इसका प्रयोग करते हुए तीनों सेनाओं ने कई वेपन सिस्टम्स एक्वायर किए हैं और इनमें से एक वेपन सिस्टम है ये रैम्पेज। क्वेश्चन निकल कर आता है कि रैम्पेज है क्या। ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज एयर लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जिसको एयर टू सरफेस रोल में यूज किया जाता है और इसको इजरायली कंपनी IAI द्वारा बनाया जाता है। ये इजरायली कंपनी एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी बनाती है जिसका नाम लिंक्स है और लिंक्स में एक स्पेसिफिक तरीके का आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूज किया जाता है जिसका नाम है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी। सरफेस टू सरफेस रोल में इस रॉकेट की रेंज 150 किलोमीटर की है और ये 120 किलोग्राम का एक वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसी रॉकेट को मॉडिफाई करके रैम्पेज मिसाइल सिस्टम बनाई गई है जहां पर इसके वॉरहेड के साइज को बढ़ाया गया है और रैम्पेज में 150 किलोग्राम के वॉरहेड का प्रयोग किया जाता है। इस मिसाइल सिस्टम को अलग अलग एल्टीट्यूड पर लॉन्च किया जा सकता है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से इसको 3000 फीट से लेकर 40,000 फीट तक की एल्टीट्यूड से लॉन्च किया जा सकता है और जब आप इसको 40,000 फीट की एल्टीट्यूड से लॉन्च करते हैं तो इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक की होती है। हालांकि जैसे जैसे लॉन्च एल्टीट्यूड कम होती चली जाती है, मिसाइल सिस्टम की मैक्सिमम रेंज भी कम होती चली जाती है। देखिए, एक्स्ट्रा रॉकेट में किसी भी तरीके के सीकर का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन रैम्पेज में एक इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर आप एक्स्ट्रा के साथ में इसको 101 कंपेयर करेंगे तो इसका वॉरहेड बड़ा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल सर्फेसेस हैं, इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का प्रयोग किया जाता है, साथ ही इसमें 2-वे डेटा लिंक भी ऐड किया गया है जिसके चलते मिसाइल सिस्टम की एक्यूरेसी काफी बेहतर हो जाती है। इस समय मीडिया में रैम्पेज के बारे में काफी सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस खबर को सबसे पहले हमारे चैनल ने ब्रेक किया था और साल 2021 में ही आप लोगों ने आपको बताया था कि भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना रैम्पेज मिसाइल सिस्टम को अपने बेड़े में शामिल करने वाले हैं। इसके अलावा नौसेना की तरफ से जब साल 2022 में इसका टेस्ट किया गया था, तब भी सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आपके साथ में शेयर की थी और अब मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की तरफ से इसको ऑफिशियल कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, मेक 3 कैटेगरी के तहत एक रिक्वायरमेंट भी रेज की गई है जहां पर और ऐसे मिसाइल सिस्टम्स बनाने की बात कही गई है। रैम्पेज को स्टार्टिंग से हम लोग एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं। कई मायने में ये बात सही भी है, लेकिन अगर इसकी ऐप डिस्क्रिप्शन दी जाए तो ये एक एयर लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसको आप भारत के केस में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। यही कारण है कि इस एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट काफी कम है और ये कॉस्ट इसको बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑप्शन बनाता है। भारतीय सेनाओं की तरफ से रैम्पेज को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत अक्वायर किया गया है और भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ने इस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया है। नौसेना के केस में इसको MiG-29 के साथ में ऑपरेट किया जाएगा, वहीं पर भारतीय वायुसेना के केस में इसको Su-30 MKI के साथ में ऑपरेट किया जाएगा। कई जगहों पर कहा जा रहा है कि इस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना के जैगवार और MiG-29 के साथ में भी इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन इस चीज को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास में किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं है और इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि इस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम लोग थोड़ा और वेट करते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर MiG-29 के और Su-30 MKI ही कंफर्म्ड है। वैसे अगर इस मिसाइल सिस्टम के भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ में रोल की बात की जाए तो प्राइमरली इसका काम होगा एनिमी के हाई वैल्यू टारगेट्स को टारगेट करना और स्टैंड ऑफ रेंज से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में स्ट्राइक करना, जिससे एनिमी के कम्युनिकेशन हब, फ्यूल डंप, एम्यूनेशन स्टोरेज और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सके। देखिए, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए अगर भारतीय वायुसेना कुछ नंबर में इन मिसाइल सिस्टम्स को अक्वायर करती है तो मेरे हिसाब से ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन अगर मेक 3 के तहत ये मिसाइल सिस्टम भारत में बनाई जाती है और इंडिजिनस ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं किए जाते हैं तो ये आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अगर मेक 3 के तहत ये मिसाइल सिस्टम भारत में बनाई जाती है और इजराइल को एक्सपोर्ट की जाती है तो इसके साथ में हम में से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हर्मीज 900 के केस में कुछ हर्मीज 900 भारतीय सेनाओं ने अक्वायर किए हैं, लेकिन रिमेनिंग सिस्टम इजराइल को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और अगर कुछ ऐसा ही रैम्पेज के केस में होने वाला है तो ये एक अच्छी खबर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।